ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम 24 जनवरी 2024 की डिलीवरेबल क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज हुआ इसको समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कल जो हमने डिस्कशन किया था मार्केट उसके आधार पे किस तरह से पेन आउट हुआ था। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट ईटीएफ है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज में आज प्राइस बढ़ी थी, 1.15% इंक्रीज हुई है। और इसका जो वॉल्यूम हमने कल डिस्कस किया था तो हमने माना था कि भाई वॉल्यूम में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ था और ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। पर आज इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है, डिलीवरेबल वॉल्यूम, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ने में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अब हम इसको शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए हम इसे पॉजिटिव नहीं मान रहे, साइड वाइज ही कंसिडर कर रहे। नेक्स्ट ईटीएफ जो हमारा इस सीरीज में है उसका नाम है HDFC मिड 150, जो मिड कैप को कवर करता है। इसमें हमने देखा कि आज की प्राइस इसकी 1.79% बढ़ी है। और अगर हम यहाँ के डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो सेम सिचुएशन है कि इसका डिलीवरी परसेंट भी कल की तुलना में कम हुआ है, तो इसकी प्राइस को भी हम कम होना ही कंसिडर करेंगे नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट जो हमारा ये है HDFC स्मॉल 250 है, SML 250 के नाम से। इसकी प्राइस आज 1.14% बढ़ी है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कल की तुलना में 14 पॉइंट, डिलीवरेबल वॉल्यूम जो है क्वांटिटी उसमें 14.55% कम हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसको इक्वल मान सकते हैं और इसे अब पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं अभी भी हम। नेक्स्ट जो ETF हम कवर करने वाले हैं वो है मो निफ्टी, यानी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 वाला, जिसमें हमने देखा है कि कल वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ा था, है ना, पहले वालों की तुलना में। और आज इसमें प्राइस तो कम हुई है पर वॉल्यूम इसका बढ़ा है, तो हम इसमें ये कंसिडर करेंगे कि भाई अब ये पॉजिटिव हो सकता है। जैसे इसकी प्राइस कम हुई है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है ना, वैल्यू बाइंग हुई है। नेक्स्ट हम सेक्टोरल ETFs में हमारा आ रहा है बैंक बीज। बैंक में हमने कल भी कहा था कि उसका वॉल्यूम एक तरह से कम हो रहा है। अगर हम इसकी प्राइस की देखें तो ये 0.26% बढ़ी है, कई दिनों से लगातार प्राइस गिर रही थी तो यहाँ से अब सपोर्ट ले सकती है। और आज हम देखें तो इसका वॉल्यूम, डिलीवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम कल की तुलना में कम है, तो एक दो दिन और देखते हैं, जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तब से हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा PSU बैंक है। PSU बैंक के बारे में हमने कल भी बात की थी कि ये लगातार इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और आज भी हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है और ये पॉजिटिव में ही रह रहा है, लगातार ये पॉजिटिव है। IT बीज, अपन ने बात की थी कि ये सैटरडे की ट्रेडिंग में IT और US की जो हमारी ETF है मैफांग और नेस्डेक 100 वाली मॉन 100, तो वो उनमें वॉल्यूम ज़्यादा था। अब इनका वॉल्यूम हम देख सकते हैं कम है, पर प्राइस अभी भी इसकी बढ़ी है, 1.68% इसका प्राइस बढ़ी है। और वॉल्यूम की बात करें तो कल की तुलना में वॉल्यूम 27% कम हुआ है, तो हम देख सकते हैं इसके वॉल्यूम कम हो रहा है या स्टेबल रहेगा, उसके आधार पे हम स्विंग ट्रेड के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फिर अगली सेक्टोरियल ETF है हमारी फार्मा बीज। फार्मा बीज में कंटिन्यूस इसकी प्राइस बढ़ रही है, आज भी इसकी प्राइस में 1.46% बढ़ी है। और अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम कल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा है और इसका वॉल्यूम लगातार ट्रेडेबल डिलीवरेबल क्वांटिटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। CPSE ETF कल हमने कहा था कि भाई ये पॉजिटिव रहेगी और ये बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव 2.66% रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं और डिलीवरेबल क्वांटिटी कम हुई है। और कल भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अब ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नेक्स्ट हमने गोल्ड की बात की थी। गोल्ड की प्राइस यहाँ से स्टेबल हो सकती है। गोल्ड को कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं, केवल हम गोल्ड बीज के जरिए में इसे ट्रैक नहीं कर सकते, पर हम गोल्ड को ये मानते हैं कि अगर प्राइस गिर रही है तो हमको इसे बाई करना है। प्राइस आज इसकी स्टेबल टाइप हो गई है, तो कुछ गिरी हुई थी और अब आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इसका आज बढ़ा है थोड़ा कल की तुलना में 47.68। अगर लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अब आप इसको बाइंग के लिए सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। फिर आता है सिल्वर बीज। सिल्वर की प्राइस
कई दिनों से गिर रही थी बीच-बीच में, आज बढ़ी है और 1.02% बढ़ गई है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो डिलिवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम जो है, वो कल की तुलना में कम हुआ है, क्योंकि कल इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ था। इसी चीज़ में हम यूएस वाले हमारे ईटीएफ मॉन 100 यानी नेस्टेक 100 पे बेस्ट ईटीएफ है, उसके वॉल्यूम की बात करें तो उसकी प्राइस आज बढ़ी है, 1.21% हुई है, जो लगातार बढ़ रही थी, कल थोड़ी-सी कम हुई थी। और इसका वॉल्यूम अगर हम देखें, तो वॉल्यूम जो है, वो थोड़ा-सा कम हुआ है, 19.46% डिलिवरेबल क्वांटिटी में कम हुआ है। फिर जो लास्ट ईटीएफ हम जो कवर करते हैं, वो है मैफांग। मैफेंग भी यूएस की स्टॉक्स पे बेस्ट ईटीएफ है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ी है, यानी आईटी, मैफांग और मॉन 100 ये तीनों एक ही तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, तीनों यूएस के मार्केट के बेस्ट है। तीनों में प्राइस बढ़ी है और आप देख रहे हो कि मैफांग में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा है कल की तुलना में। कल 3,98,000 था, आज बढ़ के 8,28,000 और ये वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, ये डिलिवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम है, जिसका मतलब ये हो गया कि जितनी क्वांटिटी का लोग डिलीवरी लेते हैं, वो वाला वॉल्यूम ये है, राइट? यानी इनको लोग एक दिन में खरीद के नहीं बेच रहे हैं, क्वांटिटी का डिलीवरी ले। हम ये देख रहे हैं कि मॉन 100 और मैफांग में वॉल्यूम बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा, तो हम इसे आगे के वीडियोज़ में कंसिडर करेंगे कि इसका किस तरह से इफ़ेक्ट रहेगा। अब हम समरी की बात करें कि ओवरऑल हमें क्या समझ में आया, तो हम कह रहे हैं कि निफ्टी बीच में डिलिवरेबल क्वांटिटी कम हो रही है, मिड 150 में भी कम हुई है, स्मॉल में भी कम हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रॉड मार्केट में सब में कम है, पर ओवरऑल यहाँ बढ़ी है, तो हो सकता है कि लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कंसीडर करने के बजाय ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं या ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से इसको ले रहे हैं निफ्टी 500 को, क्योंकि अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन-सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा करेगा इस सिचुएशन में। फिर हम सेक्टोरियल की बात करें तो हमको पता है कि बैंक कम हो रहा था, एचडीएफसी वाले रिजल्ट के बाद में, तो बाकी बैंकों का भी इस तरह से कंसीडर किया जा रहा है। और पर पीएसयू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कल भी हमने डिस्कस किया था पीएसयू बैंक और सीपीएसई दोनों में प्राइस बढ़ी है। हाँ, सीपीएसई में वॉल्यूम कल की तुलना में आज कम है, तो हो सकता है कि भई परचेज़िंग ज़्यादा हो गई है, तो अब स्विंग के हिसाब से जिन्होंने पोज़ीशन बना ली है, वो अब उसका 3, 4, 5% बढ़ने पे सेल करें। तब तक अपन को इस पे ध्यान देना है कि भई अब ज़्यादा नई पोज़ीशन नहीं बनानी। फिर गोल्ड है, कई दिनों से प्राइस कम हो रही थी, तो अब हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, वॉल्यूम थोड़ा-सा बढ़ा है, तो आगे देखेंगे किस तरह से बढ़े। सिल्वर की प्राइस आज बढ़ी थी, वॉल्यूम कम हुआ है और यही स्थिति थी। कल मोनेक में वॉल्यूम था, पर अब अपन को लग रहा है कि भई जिन्होंने कल मोन पे की थी, वो ज़्यादा कंसंट्रेट करके नेस्डेक 100 के बजाय मैफांग, है ना? जो फेंग इंडेक्स है उसमें ज़्यादा हुआ है और ये हमने बात कर ली कि ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, यूएस के मार्केट के इंडिया में है, तो डायरेक्टली बहुत कम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से ये करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे वीडियो जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा व्यूअर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली मिल जाए वीडियो और इसके आधार पे आप अपनी स्विंग ट्रेंड की पोजीशन बना सकें। ईटीएफ में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा सेफ है।